कहते हैं नसीब का खेल बड़ा अजीब होता है। कभी मेहनत करने वालों को भी खाली हाथ लौटा देता है, पर जो हार नहीं मानते उनके लिए किस्मत भी एक दिन घुटने टेक देती है। एक ऐसे ही लड़के की कहानी है रघु की, जो गरीबी में जन्मा लेकिन सपने अमीरों के भी बड़े बड़े देखता था। तो आइए देखते हैं नसीब का खेल। गांव के एक छोटे से कोने में रघु नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसका बचपन संघर्षों में बीता था। पिता का साया बचपन से ही सिर से उठ गया था और माँ खेतों में मजदूरी करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। रघु पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन हालात ने उसे स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। रघु हमेशा कहता, माँ एक दिन हमारी किस्मत जरूर बदलेंगी, एक दिन मैं हमारी किस्मत जरूर बदल दूंगा। माँ मुस्कुराकर कहती, बेटा मेहनत करने वाले की किस्मत खुद ही बदल जाती है। लेकिन वक्त रघु की मेहनत का साथ नहीं दे रहा था। गांव में लोगों की नज़र में वह बस एक गरीब लड़का था जो दिन रात काम करता था, पर फिर भी गरीब ही रहा। कई बार उसने शहर जाकर नौकरी करने की कोशिश की, पर किस्मत जैसे उससे रूठी थी। एक दिन रघु खेत में काम कर रहा था कि तभी सड़क से एक बड़ी कार गुजरी। कार से एक शहर का बड़ा बिजनेसमैन उतरा। नाम था अरुण मल्होत्रा। उसने रघु को देखा और पूछा, बेटा यहाँ आसपास में पानी मिलेगा क्या? रघु बोला, जी साहब, वहीं पेड़ के पास कुआं है। अरुण पानी पीकर मुस्कुराया। तुम यहाँ काम करते हो? रघु ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ, अपने खेत नहीं है, दूसरों के खेत में मजदूरी करता हूँ। अरुण ने उसे गौर से देखा। उसके चेहरे पर ईमानदारी और मेहनत की झलक थी। अरुण ने कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हें काम दूंगा। रघु के लिए यह किसी सपने से कम नहीं था। उसने माँ की बात मानी और अगले दिन शहर के लिए निकल पड़ा। शहर पहुंचकर रघु को अरुण की कंपनी में चपरासी का काम मिला। वह छोटे से कमरे में रहता और हर दिन सुबह से शाम तक मेहनत करता। धीरे धीरे उसकी लगन और ईमानदारी की चर्चा पूरे ऑफिस में होने लगी। अरुण भी अब उसे परिवार की तरह मानने लगा। एक दिन ऑफिस में चोरी हो गई। सबकी नजरें रघु पर, क्योंकि वही सबसे गरीब था। पुलिस तक बुला ली गई। रघु बार बार कहता रहा, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं बेगुनाह हूँ। लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। उसी समय कैमरे की जांच से पता चला कि चोरी करने वाला कोई और था। एक पुराने अकाउंटेंट ने सारा पैसा हड़प लिया था। अरुण को बहुत पछतावा हुआ। उसने रघु से माफी मांगी और कहा, बेटा आज समझ आया कि असली अमीरी ईमानदारी से होती है। उस दिन के बाद से रघु का जीवन बदल गया। अरुण ने उसे पढ़ाई के लिए भेजा। रघु ने दिन रात मेहनत की और कुछ सालों में वह कंपनी का एक ईमानदार मैनेजर बन गया। अब वही लोग जो उसे मजदूर कहते थे, उसकी इज्जत करने लगे थे। एक दिन रघु गांव लौटा। उसी मिट्टी की खुशबू, वही पुराना घर, लेकिन अब हालात अलग थे। उसने अपनी माँ के लिए एक नया पक्का घर बनवाया। गांव के बच्चे जब उसे देखते तो कहते, देखो रघु भैया शहर से बड़ी कार में आए हैं। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। रघु बोला, माँ देखा ना, मेहनत और सच्चाई कभी नहीं हारती। माँ मुस्कुराते हुए बोली, बेटा यही तो नसीब का खेल है। जिसने कभी हार नहीं मानी, उसके नसीब ने भी कभी उसे झुकने नहीं दिया। कभी कभी जीवन में हालात ऐसे आने लगते हैं जैसे किस्मत हमसे रूठ गई हो, पर असल में नसीब उसी का साथ देता है जो सच्चाई और मेहनत से कभी पीछे नहीं हटता। नसीब का खेल तभी बदलता है जब इंसान खुद हार मानने से इनकार कर दे। यह कहानी सिखाती है कि नसीब सिर्फ किस्मत से नहीं बल्कि मेहनत और सच्चाई से बदलता है। रघु की तरह अगर हम परिस्थितियों से लड़ना सीख जाए तो एक दिन जीवन में वही देता है जिसके हम सच में हकदार होते हैं।